सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में उन्होंने किया था ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिसके क्रियात्मक समूह में कार्बन न हो, जिसके हमने अल्कोहल लिख लिए थे, हैलाइड लिख लिया था, ईथर लिख लिया था, एमीन लिख लिया था, लिखा था ना। तो फिर उसको एक बार फिर हम रिकॉल करा देते हैं। CH3 है तो बोलो, C2H5 है तो बोलो, CH3, CH3 बोलो, CH3, CH2, CH3 बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बोलो, CH3 CH3 सही है। टर्सरी अभी आपको ही बोलना है क्योंकि हमने कहा था ना कि इसको पढ़ के आना है। इतनी बातें तो कंपलसरी करनी ही करनी है। CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है इथाइल, ठीक है। CH3 CH3 आइसो, सेकेंडरी विनाइल एलाइल, टर्सरी नियो, ठीक है। बोलो, अब हम लोगों ने OH है तो अल्कोहल, SH है तो थाई अल्कोहल, एमीन, ये सब की बात करी, हैलाइड की बात कर ली, ठीक है ना। अपने बात कर रहे हैं कीटोन। ठीक है ना, क्या है कीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। क्या होगा, CH3 कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल, आगे क्या हो जाएगा, कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। C2H5 CO CH3, क्या होगा नाम, इथाइल मिथाइल, आगे कीटोन, सही है। मान लो ऐसे होता है, देखो CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा नाम, मिथाइल विनाइल, आगे कीटोन, सही है। बोलो, मिथाइल विनाइल कीटोन, बोलो, कोई दिक्कत इसमें। मान लो ये आ जाता CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CO CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या होगा, इसको क्या कहोगे, एलाइल, इसको क्या कहोगे, विनाइल, नाम क्या लिखोगे, एलाइल विनाइल कीटोन, एलाइल विनाइल कीटोन, एलाइल विनाइल कीटोन। एलाइल विनाइल कीटोन। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। डाई मिथाइल कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, तो डाई मिथाइल कीटोन क्या लिखोगे, CH3 CO CH3, ठीक है। ये दो का डाई मिथाइल, ये क्या है अल्फा, ये क्या है अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 6। बोलो, इधर के तब तक लिख लो, डाई मिथाइल कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 6, ठीक है। कोई दिक्कत, इधर मिटा दें, इधर लिख लो जल्दी से,
बेटा ये देखो, अब अपने अगला क्वेश्चन लिखो। इथाइल, क्वेश्चन लिखो, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, इथाइल मिथाइल कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, यह है इथाइल। देखो C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 CH2 CO CH3, ये है अल्फा, ये है अल्फा, ठीक है ना। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं, 5। तो इथाइल मिथाइल कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 5। सही है, हो गया। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगल बगल गिन लिया, 3 2 5, इसको ऐसे लिख दिया CH3 CH2। आइसोसाइनेट NCO, आइसोसाइनेट NCO, जैसे CH3NCO, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको क्या कहते हैं, मिक। और यही वो गैस है, यही वो गैस है जिसका रिसाव किसमें हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। तो ये किसमें यूज हुआ था, किसमें इसका रिसाव हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी में इसका यूज हुआ था, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में इसका रिसाव हुआ था, ठीक है ना। इस प्रकार से इतने के आपको नाम लिखने हैं जिसमें कॉमन नेम है, ठीक है ना, जिसमें फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, और ऐसे जो भी होगा आगे वैसे लगा दोगे। जितनी बात अपन ने कही उतने काम फिर एक बार रिकॉल। CH3 है तो मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 है प्रोपाइल, CH3 CH CH3 ऐसे हो ना तो आइसो, सीधे चेन है कहीं बीच में है तो सेकेंडरी। CH2 डबल बॉन्ड CH को कहेंगे वाइनिल, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 कहेंगे एलिल। टर्सरी, एक कार्बन तरफ 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा, टर्सरी, चारों तरफ कार्बन तो क्या हो जाएगा, न्यू। बेटा दें इसको, भोपाल गैस ट्रेजेडी लिख लो। अब ये तो हो गया इसमें कॉमन, एल्केन का शुरू में किया था आप लोगों ने, फंक्शन कंटेनिंग कार्बन और कार्बन ना हो। अब लिखो एल्कीन का सामान्य नाम, एल्कीन का सामान्य नाम। जो अपने नहीं बता रहे हैं समझ लेना कि कहीं ना कहीं आगे आएगा, व्युत्पन्न नाम वगैरह में, जैसे एल्काइन नहीं बताएंगे तो वो व्युत्पन्न नाम में आ जाएगा। व्युत्पन्न नाम एल्काइन का और सामान्य नाम दोनों क्या होते हैं, सेम। तो यहाँ इन के स्थान पर क्या लगाओगे, YLENE। एल्कीन का समान नाम लिखते समय इन के स्थान पर क्या लगाओगे, YLENE। एंड संख्याकन, देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा से कहीं संख्याकन हुआ हो तो समझ लेना वो क्या है, कॉमन नेम। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि से
करते हैं। संख्याकन अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि से करते हैं। संख्याकन अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि से करते हैं। ठीक है, संख्याकन अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि से करते हैं। जैसे देखो इधर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है इसमें बेटा? चार, 1 2 3 4, तो इसका नाम होता ब्यूटीन, ब्यूट, आगे इन होता, लेकिन इन की जगह पे क्या लिखेंगे? YLENE, तो ब्यूटाइलीन, तो ये क्या हो गया? अल्फा ब्यूटाइलीन। ठीक है ना, मान लो ऐसे लिख देते CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना, तो अल्फा बीटा लिखते हैं, बीटा कितने कार्बन है? 4, YLENE, ब्यूटाइलीन। मिटा दें इधर, तो तुम लोग इसका नाम लिखो। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, अल्फा अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा पेंटाइलीन, बीटा पेंटाइलीन। सही है, नंबरिंग किससे करनी है? अल्फा बीटा गामा से। एल्कीन का समान नाम हो गया। दो एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं, तो लोग लिख लो इसको, इधर मिटा दें। अब ये तुम लोग 3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसको पहले कर लो। CH3 इन तीनों का नाम लिखो जरा। अल्फा, अल्फा एक्स, आगे YLENE, अल्फा बीटा, बीटा एक्स, आगे YLENE, अल्फा बीटा गामा, गामा एक्स, आगे YLENE। लिख लो इसको पहले। ठीक है ना, हो गया, इसको आराम से लिख लो। एल्कीन में कोई लफड़ा नहीं, नंबरिंग किससे करनी है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और क्या करना है आपको? नंबरिंग किससे करनी है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और इन के स्थान पे क्या करना है? YLENE। ठीक है ना, नंबरिंग उधर से करो, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। कोई लफड़ा? ठीक, मिटा दें।
ठीक है। अब जितना कॉमन नेम हो गया उतना ध्यान रखना, नहीं तो समय समय पर आगे बताते रहेंगे। जैसे IUPAC है उसमें कुछ याद करने वाली वो बता दिया जाएगा। अब आप आज काम शुरू करते हैं डिराइव्ड नेम। डिराइव्ड नेम अभी हम लोगों ने कॉमन नेम खत्म किया, जितना बता दिया गया उतनी काम करना है। आगे क्या किया हमने, डिराइव्ड नेम। ठीक है, डिराइव्ड नेम लिखो। देखो हाँ, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न नाम। पूछा जाए क्वेश्चन व्युत्पन्न नाम बताइए, तो आप बताइए, लिखो व्युत्पन्न नाम। लिखो व्युत्पन्न नाम पैतृक नाम पर आधारित होता है। व्युत्पन्न नाम पैतृक नाम पर आधारित होता है। व्युत्पन्न नाम पैतृक नाम पर आधारित होता है। पैतृक मतलब पेरेंट, पापा, जो भी कह लो, एक ही बात है सब। ठीक है, जैसे एल्केन है, एक इसका पूरा एल्केन, इसका जो पैतृक कह लो, इसको पेरेंट कह लो, पापा कह लो, सब एक ही बात है। पेरेंट इसका क्या होगा, मीथेन। ठीक है ना। और पैतृक के अलावा, पैतृक के अलावा, पेरेंट के अलावा यदि CH3 है तो उसको क्या लिखोगे, मिथाइल। C2H5 है, क्या लिखोगे, इथाइल। C3H7 है, क्या लिखोगे, प्रोपाइल। CH3 CH3, चलो ये हो गया। दो बार है तो दो बार के लिए डाई, तीन बार है तो ट्राई, चार बार है तो टेट्रा। ठीक है ना। पैतृक CH3 तो मिथाइल, C2H5 इथाइल। हाँ, पैतृक एक ही होगा जिसमें हाइड्रोजन कम लगे होंगे। जैसे इधर देखो, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। CH3 CH3, सिंपल एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। अब दो कार्बन है, दोनों हाइड्रोजन के पास तीन तीन हाइड्रोजन है, तो किसी को मान लेते हैं पैतृक। सपोज करो हमने मान लिया पैतृक इस CH3 को। किसको मान लिया, इस CH3 को क्या मान लिया, पैतृक मान लिया। अब जब पैतृक मान लिया तो ये तो हो गया पैतृक, इसको तो क्या लिखना है, मीथेन। ये तो फिक्स है, पेरेंट पापा, ये तो फिक्स है। इसके अलावा क्या है, CH3, इसको क्या लिखोगे, मिथाइल मीथेन। ठीक है, अगला एग्जांपल CH3 CH2 CH3। हम कौन सा नाम लिख रहे हैं बेटा, व्युत्पन्न नाम, डिराइव्ड नाम लिख रहे हैं। अब देखो इधर ये है, इसमें सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, इसी के पास है ना। तो ये तो क्या हो गया हमारा पैतृक, तो इसको लिख दिया मीथेन, लिख दिया। अब इसके अलावा क्या है, CH3 है, कितनी बार है, दो बार है, तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल मीथेन। इधर का पहले लिख लो, सिंपल सा, बहुत सॉलिड। इसके 5-6 आपको डिराइव्ड नेम पढ़ने जो NCERT से कनेक्टेड है, जिसको दे रखा है। तो पैतृक पहले डिसाइड कर लिया। पैतृक कौन डिसाइड होगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, उसके इर्द गिर्द देखना है। CH3 है तो मिथाइल लिख दिया यहाँ पे, CH3 है तो मिथाइल। अलावा देखो पूरा पेरेंट के अलावा CH3 तो मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 है प्रोपाइल, दो बार है तो डाई, तीन बार है ट्राई, चार बार है तो टेट्रा। ठीक, मिटाएं।
इधर का मिटा देते हैं पहले। चलें। CH3 CH CH3 CH3। पैतृक कौन होगा? CH, ये है पैतृक। तो क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल, आगे मीथेन। मान लो ये एग्जांपल, CH3 C CH3 CH3 CH3। बोलो पैतृक किसको मानोगे? इसको। तो ये तो मीथेन तो फिक्स है, फिक्स है ना। अब देखो CH3 कितनी बार है? 4 बार। तो ट्राई मिथाइल और मीथेन, ट्राई मिथाइल मीथेन। मान लो ये है C2H5 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 C C2H5 C2H5 CH3 CH3। देखो आराम से पहले डिसाइड करो पैतृक कौन है। पैतृक ये C है। अब C2H5 कितनी बार है? 4 बार है। क्या लिखोगे? टेट्रा इथाइल और मीथेन। टेट्रा इथाइल, हाँ मीथेन। पैतृक लास्ट में लिखना है आपको। ये तो था व्युत्पन्न नाम, पहले बताया गया था। इधर आ जाओ। पैतृक कौन है? ये है मीथेन, तो होगा ही, ये तो कंफर्म है। अब C2H5 कितनी बार है? 2 बार है। CH3 कितनी बार है? 2 बार है। तो क्या हो जाएगा? डाई इथाइल, डाई मिथाइल, आगे क्या हो गया? मीथेन। डाई इथाइल डाई मिथाइल मीथेन। डाई इथाइल डाई मिथाइल मीथेन। इधर मिटा दें। हम क्या लिख रहे हैं? डेराइव नेम, व्युत्पन्न नाम। इसके बाद से अपने कल स्टार्ट कर देंगे IUPAC। ठीक है ना। ये छोटा सा है, ज्यादा लफड़ा नहीं है। कर लिया। एल्कोहल, एल्कोहल क्या लिख रहे हैं? OH। पेरेंट, पैतृक, इसका पैतृक कार्बिनोल। एक कार्बन OH को क्या कहेंगे? कार्बिनोल। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो तो एल्केन, एल्कोहल लिया, CH3 CH2OH। एक कार्बन OH क्या हो गया? एक कार्बन OH को क्या कहोगे? कार्बिनोल। बगल में क्या है? CH3। CH3 को क्या लिखते हैं? मिथाइल कार्बिनोल। अगला एग्जांपल तुम लोग करो, C2H5 CH2OH। ये मिटा दे रहे इधर।
इधर का क्या लिखा है, इसका नाम पहले बताओ, इसका नाम क्या लिखा? इसको तो कहते हैं कार्बिनॉल, ठीक है ना। तो ये नाम क्या हो गया, इथाइल कार्बिनॉल। हम कौन सा नाम लिख रहे हैं बेटा, कौन सा नाम लिख रहे हैं? व्युत्पन्न नाम, ये ध्यान रखना, ये मिटा दें। अब ये तुम लोग उधर तब तक करो, ये मिटाए, मिथाइल कार्बिनॉल तो लिख लिया होगा। CH3 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 OH। चलो आराम से इसका नाम लिखो। हाँ रुक जाओ, व्युत्पन्न नाम, रुक जाओ, आज शुरू किया आपने क्या, व्युत्पन्न नाम। व्युत्पन्न नाम किस पर आधारित है, पैतृक पे, ठीक है। पैतृक डिसाइड कर लिया, पहले हमने लिखा नाम एल्केन। एल्केन में पैतृक डिसाइड करना है। पैतृक कौन होगा, जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी, उसको पैतृक। इर्द गिर्द देखो, अगल बगल उसके, अगर CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है इथाइल, C3H7 है प्रोपाइल, जितनी चीजें सब कॉमन नेम वाला यूज कर सकते हो। बशर्ते 2 बार है तो डाई लगा देना, 3 बार है तो ट्राई लगा देना, 4 बार है तो टेट्रा लगा देना, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, एल्कोहल, पहला चीज। एल्कोहल का पैतृक कौन है, कार्बिनॉल। क्या है, कार्बिनॉल। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि इसका पैतृक क्या है, इसका पैतृक क्या है। तो एल्कोहल का पैतृक क्या है, कार्बिनॉल। अब कार्बिनॉल है, देखो इधर, एक कार्बन OH को क्या कहते हैं, कार्बिनॉल। एक कार्बन OH को क्या कहेंगे, कार्बिनॉल। तो इसका नाम डाई मिथाइल कार्बिनॉल। एक कार्बन OH को क्या लिख दिया, कार्बिनॉल। इर्द गिर्द क्या है, 2 CH3 डाई मिथाइल कार्बिनॉल। ये देखो, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। इधर आ जाओ, डाई, हाँ एक कार्बन OH क्या हो गया, कार्बिनॉल। C2H5 कितनी बार है, 2 बार है, तो डाई इथाइल कार्बिनॉल। बोलो सही है। इधर आ जाओ, एक कार्बन OH क्या है, कार्बिनॉल, तो ये तो क्या हो गया, कार्बिनॉल। अब इसके अलावा क्या है, CH3 है। कितने CH3 हैं, 3, देख रहे हो ना, क्या हो जाएगा नाम, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। सिंपल सी बात है, देखो ये हो गया कार्बिनॉल। अब क्या है, C2H5 कितनी बार है, कितनी बार है C2H5, 3 बार है, तो क्या लिखोगे, ट्राई इथाइल कार्बिनॉल। एग्जाम्पल देखो, इतने ले रहे हैं कि आपको मामला सेट हो जाए, समझ में आ जाए। एल्केन के लिए एक पैतृक डिसाइड किया, उसके इर्द गिर्द देखा, एक सिंपल CH3 है तो मिथाइल मीथेन, 2 CH3 है तो डाई मिथाइल, 3 है तो ट्राई मिथाइल, 4 है तो टेट्रा मिथाइल, और एक बीच में, हाँ पैतृक कौन होगा, उसको डिसाइड कर लोगे जिसमें हाइड्रोजन कम है। पहले ये छाप लो आराम से। देख लो, कोई दिक्कत, एक कार्बन OH को क्या कहेंगे, कार्बिनॉल। बगल में ध्यान से, 2 CH3 है तो डाई मिथाइल, C2H5 इथाइल मिथाइल, 2 C2H5 डाई इथाइल, ट्राई मिथाइल, ट्राई इथाइल, ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत, मिटाए, इधर का मिटाए, इस साइड का, इस साइड मिटा दे। चलो इस साइड मिटा रहे हैं, देखो
एल्डिहाइड का व्युत्पन्न नाम, एल्डिहाइड का व्युत्पन्न नाम लिख दिया। बोलो। पैतृक। पैतृक होगा इसका एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड क्या होगा? ए कार्बन और CHO, इसी को क्या कहेंगे? एसिटल डिहाइड। सिंपल सी बात। जैसे हम उसमें कार्बन OH को कार्बिनॉल कहते थे, इसमें कार्बन CHO क्या कहेंगे? एसिटल डिहाइड। एग्जाम्पल लिखें। चलो इधर आ जाओ बेटा। ये देखो CH3 CH2 CHO, CH3 CH CH3 CHO। C2H5 CH CH3 CHO, C2H5 C2H5 H CHO, CH3 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 CHO, C2H5 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 CHO। कितने हैं? इन एग्जाम्पल को करो जरा। ठीक है, क्या करोगे? डिसाइड। एक कार्बन CHO को हमें क्या लिखना है? एसिटल्डिहाइड। उसके अलावा अगर CH3 है तो उसको क्या लिखोगे? मिथाइल। C2H5 है उसको क्या लिखोगे? इथाइल। C3H7 है उसको क्या लिखोगे? प्रोपाइल। 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा। चलो उधर आ जाओ। एक कार्बन CHO क्या लिखोगे? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होगा? मिथाइल एसिटल डिहाइड। मिथाइल एसिटल डिहाइड, इसका नाम। एक कार्बन CHO क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड, तो इसका नाम डाई मिथाइल एसिटल डिहाइड। सही है। इधर आ जाओ। इथाइल मिथाइल एसिटल डिहाइड। इथाइल मिथाइल एसिटल डिहाइड। इसको देखो, डाई इथाइल एसिटल डिहाइड। डाई इथाइल, एक कार्बन CHO को क्या मानना है? एसिटल्डिहाइड। देखो इधर क्या मानोगे इसे? एसिटल्डिहाइड। CH3 कितनी बार है? 3 बार है। ट्राई मिथाइल एसिटल डिहाइड। बोलो बेटा। यहां देखो, एक कार्बन CHO क्या मानोगे? एसिटल्डिहाइड। C2H5 कितनी बार है? 3 बार। क्या लिखोगे? ट्राई इथाइल एसिटल डिहाइड। ट्राई इथाइल एसिटल डिहाइड। बोलो, इधर क्या लिखा है? ट्राई इथाइल एसिटल डिहाइड। एक कार्बन CHO को आप क्या मानना है? एसिटल्डिहाइड। उसके आगे एक आर्गन कर देना है। तो डिराइव्ड नेम का आधार क्या है? पैतृक। ठीक है, एल्केन के लिए एक पैतृक डिसाइड किया। पैतृक उसको डिसाइड करोगे जिसमें जनरली हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है।
इर्द गिर्द देखोगे 2 CH3 है तो डाई, 3 CH3 है तो ट्राई, 4 CH3 है तो टेट्रा। फिर हमने लिखा एल्कोहल, एल्कोहल में कार्बन OH, एक कार्बन और OH को क्या कहोगे, कार्बिनॉल। फिर वही चीजें, 1 CH3 है तो मिथाइल, 2 CH3 है तो डाईमिथाइल, 3 CH3 है तो ट्राईमिथाइल। फिर एल्डिहाइड, एक कार्बन CHO को हमने क्या किया, एस्टल्डिहाइड। इर्द गिर्द देख लो, सिंपल, 1 CH3 है तो मिथाइल एस्टल्डिहाइड, 2 बार है तो डाईमिथाइल एस्टल्डिहाइड। ठीक है, लिख लिया उधर, ठीक है ना। अब लिखना है एसिड, एसिड का उसी तर्ज पे है, तर्ज वही है, तर्ज वही है, एसिड का व्युत्पन्न नाम पैतृक, एक कार्बन और COOH, इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। इधर की बात लिख लिए, लिख लो, एसिटिक एसिड, जैसे देखो इधर सिंपल सी CH3 CH2 COOH, C2H5 CH2 COOH, सिंपल सा नाम है। एक कार्बन COH को पकड़ लो तुम एसिटिक एसिड, उसके अलावा देखो मिथाइल है तो मिथाइल एसिटिक एसिड, इथाइल है तो इथाइल एसिटिक एसिड, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल, 2 बार है तो डाई, 3 बार है ट्राई, 4 बार है टेट्रा। CH3 CH CH3 COOH, C2H5 CH CH3 COOH, C2H5 CH C2H5 COOH। ठीक है ना। CH3 C CH3 CH3 COOH, C2H5 C CH3 CH3 और यहाँ COOH। चलो लिखो नाम, एक कार्बन COH को अपने क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इर्द गिर्द देख लेंगे क्या है, और यहाँ पे C2H5 C2H5 वो भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, इथाइल डाईमिथाइल लिख देते। खैर इधर आ जाओ, ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब इसके बगल में क्या है, एसिटिक एसिड के अलावा क्या है, CH3, क्या नाम लिखोगे, मिथाइल एसिटिक एसिड। ये क्या है, एसिटिक एसिड, बगल में क्या है, इथाइल, इथाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। ये देखो COH COOH, क्या लिखोगे, डाई मिथाइल एसिटिक एसिड, ये तो है। इथाइल मिथाइल
एसिटिक, बोलो बेटा, आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है ना? इसमें डाई इथाइल एसिटिक एसिड, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड, ट्राई इथाइल एसिटिक एसिड। देख लो, लिख लो जल्दी। लिख लिया? व्युत्पन्न नाम और आसान है। एक कार्बन वो पैतृक डिसाइड किया, उसके इर्द गिर्द जो भी है, 2 बार है तो डाई, 3 बार है ट्राई, 4 बार है टेट्रा, यही लिखना है आपको। सही है? किधर के मिटा दे? इधर के मिटा रहे हैं, चलिए इधर लिख लो जल्दी। मिथाइल एस्टिक एसिड, इथाइल एस्टिक एसिड लिख लिया? ये मिटा रहे हैं हम। एल्काइन, एल्काइन का व्युत्पन्न नाम पैतृक क्या होगा? एसिटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड CH। पैतृक क्या हो गया? एसिटिलीन। ठीक है, सेम वही कहानी फिर शुरू करेंगे। Sc ट्रिपल बॉन्ड CH को, ट्रिपल बॉन्ड को ले लेंगे अपने पैतृक, और उसके इर्द गिर्द जो भी है, जैसे ये है देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मिटा दें इधर। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। चलो एक चीज बताओ, एल्केन का पैतृक कौन है? तब तक ये लिखते रहो तुम। एल्केन का पैतृक, एल, इधर लिख लिया? पहले इधर लिख लो, ये लिख लो पहले। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, उधर लिख देना। एल्केन का पैतृक मीथेन, एल्कोहल का पैतृक कार्बिनॉल, एल्डिहाइड का पैतृक एस्टल्डिहाइड, एसिड का पैतृक पेरेंट एस्टिक एसिड, एल्काइन का पैतृक एसिटिलीन। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। अब पैतृक को डिसाइड किया, बगल अगल बगल उसके CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, 2 बार है तो डाई, 3 बार है ट्राई, 4 बार है टेट्रा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ। ठीक, ये है पैतृक कौन है? ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या लिखोगे? एसिटिलीन। इधर क्या लिख दिया? मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन।
ठीक है, बोलो इसमें पैतृक कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। देखो इधर, ये पैतृक हो गया, हो गया। अब CH3 कितनी बार है? 2 बार है, तो क्या लिखोगे? डाई मिथाइल एसीटिलीन। सही है, क्या आ गया? डाई मिथाइल एसीटिलीन। इसको क्या लिखोगे? डाई इथाइल एसीटिलीन। इसको क्या लिखोगे? इथाइल मिथाइल एसीटिलीन। ठीक है, सिंपल। पैतृक डिसाइड किया, उसके इर्द गिर्द देखा, CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है इथाइल, C3H7 है प्रोपाइल, 2 बार है तो डाई, 3 बार है ट्राई, 4 बार है टेट्रा। इसको लिख लो पहले, इधर का लिख लिया होगा, मिथाइल एस्टीन, इथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाई इथाइल। ठीक है ना। एल्केन का पैतृक मीथेन, एल्कोहल का पैतृक कार्बिनॉल, एल्डिहाइड का एस्टल्डिहाइड, एसिड का एस्टिक एसिड, उसके बाद कौन सा था? एल्काइन, कौन सा हो गया? एसिटीन। अब देखो याद करो, एल्काइन का हमने सामान्य नाम नहीं बताया होगा, नहीं बताया ना? क्यों नहीं बताया? क्योंकि व्युत्पन्न नाम और सामान्य नाम एल्काइन का सेम होगा। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, इधर का मिटा दे रहे हैं, नोट करके लिखो। एल्काइन का व्युत्पन्न नाम और सामान्य नाम सेम होता है, समान होता है। ठीक है, बोलो, इसमें कोई दिक्कत? अब एक अपना बचा है, क्या? कौन सा? एल्कीन। ठीक है ना, तो पहले इसको लिख लो तुम। यही लास्ट है इसमें। चला आपका व्युत्पन्न नाम, नेक्स्ट क्लास में अपने आज देखो क्या क्या किया, ये तो एक कर देंगे नेक्स्ट में। एल्कीन का व्युत्पन्न नाम आप सुनो ध्यान से। पहला काम किया हमने, कुछ कॉमन नेम लिखे, ठीक है, जो बचे हुए थे वो याद कराया। CH3 तो मिथाइल, C2H5 इथाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH बाइनिल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एलिल, ये सब कर लोगे। आज अपनों ने न्यू स्टार्ट किया व्युत्पन्न नाम। व्युत्पन्न नाम किस पर आधारित है? पैतृक पे। ठीक है ना, हर कंपाउंड में एक पैतृक होगा, उस पैतृक को लिखा, उसके इर्द गिर्द देखा, CH3 है तो मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल। पैतृक नाम किसका? इसका लिखा एल्केन का। एल्केन का पैतृक है मीथेन, एल्कोहल का पैतृक है कार्बिनॉल, एल्डिहाइड का पैतृक है एस्टल्डिहाइड, एसिड का पैतृक है एस्टिक एसिड, एल्काइन का पैतृक क्या होगा? एसिटिलीन। फिर हमने लिखा एल्काइन का व्युत्पन्न नाम और सामान्य नाम दोनों क्या होता है? समान। ठीक है ना, एक बचा है केवल एल्कीन का व्युत्पन्न नाम, ये अपने नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, फिर अपने स्टार्ट करेंगे IUPAC। बहुत बेसिक का मैटर अपना हो गया काम भर का। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? इसको रफ में एक बार लिखना, एक बार देख के लिखो, फिर रफ में उसको 1-2 बार लिखना, अपने आप ही ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है ना, और ये नाम है, नाम आगे कईयों बार चलते रहेंगे, इसकी कोई नहीं। मॉड्यूल के चक्कर में मॉड्यूल अपने खुद कराएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना, मॉड्यूल जब थोड़ा बहुत IUPAC हो जाएगा तो मॉड्यूल का हम ट्रिक लगवा देंगे, ये क्वेश्चन करने हैं,
उसके बाद से अपने आप मॉड्यूल तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? कर लोगे तो चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, एल्कीन का व्युत्पन्न नाम और आईयूपीएसी नाम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।